वेलकम बच्चों। हम लोग आजकल एरियाज के बारे में पढ़ रहे हैं। और किसके एरियाज? तो सर्किल और सर्किल से रिलेटेड। तो हमने पहले पढ़ा कि सर्किल का एरिया और फिर उसके सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इस तरह से। तो सेक्टर का एरिया, उसके लिए क्या फॉर्मूला था? एरिया ऑफ सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, जहां पर कि आर सर्किल का रेडियस है और थीटा जो आर्क लेंथ सेंटर पर एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। इसी तरह से सेगमेंट का एरिया, सेक्टर के एरिया में से करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, इस तरह से। तो ये सेक्टर हो गया, यहाँ पे थीटा एंगल बना, ये आर है, ये आर है। और इसी तरह से अगर सेगमेंट हो तो सेगमेंट ये हो गया। इसका एरिया निकालने के लिए सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हैं। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी। आर्क लेंथ यहां से यहां तक मान लीजिए हमको लेंथ निकालना है, इसके लिए हमने क्या बताया था? फॉर्मूला पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। और इसका यूज अगर यहाँ पर हम कर लें, पाई आर थीटा बाई 180 इसमें से अलग कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एल इंटू आर। तो ये भी सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है। अभी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का एरिया निकालेंगे। एक फिगर के साथ दूसरा फिगर या तीसरा फिगर कंबाइंड है तो एरिया कैसे निकालेंगे। कभी हमको एक में से दूसरे का कुछ पोर्शन घटाना पड़ेगा, कभी जोड़ना पड़ेगा, जब जैसी जरूरत हो वैसा करेंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं। ये देखिए, पहला सवाल आपके लिए काफी अच्छा सवाल है, जाना पहचाना। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स आर ऑन 2 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लॉन ABCD ऑफ साइड 56 मीटर। यहाँ पर आपको फिगर भी दिया हुआ है। तो ABCD एक स्क्वायर लॉन है और उसकी हर एक साइड की लंबाई 56 मीटर है, 56 मीटर इस तरह से है। और उसके 2 साइड्स के ऊपर ये फ्लावर बेड्स बने हुए हैं। ये एक फ्लावर बेड है, ये दूसरा फ्लावर बेड है, और दोनों इक्वल हैं। ये देखिए, इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड is the point of intersection O of the diagonals। ये जो स्क्वायर है, इसके दोनों डायगोनल्स को अगर हम ज्वाइन करें तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा O, वही इसका सेंटर है। मतलब कि ये रेडियस है, ये फ्लावर बेड ये पोर्शन है, इतना ये सर्किल जा रहा है ऐसे, उसका ये पोर्शन है, और उस सर्किल का ये सेंटर है, और उस सर्किल का ये रेडियस है R R R R। तो अब हमको क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। तो मतलब ये हुआ कि हमको इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन ABCD का, और फिर इसका और इसका, तो टोटल एरिया हमको निकालना है। तो क्योंकि ये स्क्वायर है और ये सभी स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, तो इसलिए ये R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, और स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर भी होते हैं, तो सभी R R R R है। और इसलिए ये जो सेक्टर यहाँ बनता है या ये जो सेक्टर यहाँ बनता है, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसी तरह से ये क्योंकि स्क्वायर है, ये चारों जो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया भी इक्वल होगा। ये R है, ये R है, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा। स्क्वायर 90 डिग्री पर स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं,
तो ये सभी जानकारियां हमारे पास हैं जिनका हम लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर इन स्क्वायर ABCD, इसमें क्या है, AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD और सभी हैं R। और इसी तरह से एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD और DOA, ये सभी 90 डिग्री हैं। तो हमको पूरे का एरिया निकालना है। तो अभी जैसा आपने देखा कि ये जो सेक्टर है, इसको अगर हम x कह दें और इसको यहाँ y कह दें, तो OAXBO ये जो सेक्टर है इसका एरिया और इस नीचे वाले सेक्टर का एरिया, ये दोनों इक्वल होगा। तो अगर एक सेक्टर का एरिया निकाल के डबल कर दें तो दोनों सेक्टर का एरिया पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल करते हैं तो दोनों ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। तो ये निकल गया, ये निकल गया और फिर ये दोनों निकल गए, तो टोटल का एरिया निकल जाएगा। तो ऐसा हम करें। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ सेक्टर AXBA, AXBOA ये हो गया। या अगर एक लाइन आप और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से, एरिया ऑफ सेक्टर दिस और एरिया ऑफ सेक्टर CYDOC और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। और क्योंकि ये और ये बराबर है तो एक का निकाल के डबल कर दें, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है तो एक का निकाल के डबल कर दें। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि ट्वाइस एरिया ऑफ सेक्टर AXBOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। इतना निकाल लेंगे तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो अब इसका एरिया कैसे कैसे निकलेगा ये देखना है हमको। तो क्या क्या जानकारियां हमारे पास हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। पहली बात कि हमको रेडियस नहीं दी गई है, लेकिन हमको स्क्वायर का साइड मालूम है। तो क्या इतनी जानकारी के आधार पर हम रेडियस के बारे में पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल है और इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी दिस स्क्वायर, है ना। तो इन राइट ट्रायंगल AOB R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 56 स्क्वायर और देयरफॉर 2R स्क्वायर इक्वल टू 56 इंटू 56 या R स्क्वायर इक्वल टू 56 इंटू 28। अब यहां से हम R नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप देखिए कि एरिया का जो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो उसमें R नहीं है बल्कि R स्क्वायर है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको यूज कर लेंगे। तो R निकालने की जरूरत नहीं है अलग से। तो अब इसका सेक्टर का एरिया पाई R स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री इतना होता है। और इस ट्रायंगल का एरिया, ये राइट ट्रायंगल है, ये मान लीजिए बेस है तो ये हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट R इंटू R स्क्वायर ये हो गया। यहां से हम R स्क्वायर को अगर चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं। R स्क्वायर को हमने निकाल दिया तो बच गया है पाई का कुछ भी वैल्यू सवाल में नहीं दिया हुआ है,
तो जब पाई का कोई वैल्यू न दिया जाए कि यूज पाई इक्वल टू इतना इतना इतना, तो हमेशा हमको 22/7 यूज करना चाहिए। ये ऐसा कहा जाता है। तो 22/7 और थीटा है कितना, 90 डिग्री है, और ये 360 है, और यहाँ से हमने आर स्क्वायर को निकाल दिया तो हाफ बच गया। ये देखिए 4 हो गया, और ये कट के यहाँ 2 हो गया, यहाँ 11 हो गया। तो इसलिए क्या बचा, आर स्क्वायर और 11/14 और प्लस हाफ। अब आर स्क्वायर का वैल्यू हम रख दें 56 × 28, और यहाँ पर ये 14 हो जाएगा, और यहाँ 11 और यहाँ 7 बचेगा तो 7 हो जाएगा, और ये 4 बार में कट गया तो इधर 4 × 28 हो गया, और इधर 18 हो गया। इन सबको केवल आपको मल्टीप्लाई कर देना है और ये पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या है। ये सवाल है, अ राउंड टेबल कवर has 6 equal designs, if the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square, और given that √3 = 1.7। तो √3 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.7। तो जब भी आपके एक्सप्रेशन में √3 आएगा तो आपको उसके बदले 1.7 रखकर उसको सॉल्व करना होगा। तो इसमें फिगर भी दिया हुआ है, इस तरह से कैसा डिजाइन बना है इसके अनुसार फिगर बताया। देखिए ये और ये इस तरह का ऐसा 6 डिजाइन बने हैं, ये और ये ऐसा। कॉर्नर पे ये सब डिजाइन है, इधर ये सब डिजाइन है, और बीच में डिजाइन नहीं है, ये सब डिजाइन है। तो 6 डिजाइन मिला के उनको बनाने का कॉस्ट कितना आएगा ये हमको पता लगाना है ना। ये हमको पता लगाना है कितना कॉस्ट आएगा। ये ABCDEF, इसमें हमको एक बात बताई गई है कि जो कवर है पूरा उसका रेडियस 28 है, मतलब कि ये सब 28 है, 28, 28, 28, 28, 28 और 28, सब 28 है, 28 सेंटीमीटर। और इस तरह से ये एक जैसे ट्रायंगल्स में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ये पूरा जो पोर्शन है ये बट गया है 6 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ टोटल एंगल हमारा 360 बन रहा है, 60, 60, 60, 60, 60, 60। ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये सभी बराबर है, सब 28 हैं।
यहाँ 60 बनेगा, तो यहाँ भी 60 और 60, ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे। तो अगर हम पूरे सर्किल में से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया माइनस कर दें तो डायरेक्ट इन सब डिजाइन का एरिया हमको मिल जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ पे इसको ऐसा लिख देते हैं कि AO इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF, ये सभी हैं 28 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल्स AOB, BOC, COD, DOE, EOF और FOA, ये सभी कैसे होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से निकाल सकते हैं। वो क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, उसका हम यूज करेंगे। दो रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ 6 डिजाइंस इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB। एक का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी ट्रायंगल्स का एरिया पता चल जाएगा। और एरिया हम क्यों निकालेंगे? इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमको कॉस्ट निकालना है। और कॉस्ट देखिए एरिया के टर्म्स में दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में इतना रुपया लगेगा। तो पूरे एरिया को निकालने में कितना रुपया लगेगा ये हमको निकालना है, कितना कॉस्ट आएगा। तो इसलिए जब तक हमको टोटल जो एरिया है जिसमें डिजाइन बना है, तो उसका एरिया जब तक हमको नहीं पता चलेगा तो हम उसका कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए पहले हमको एरिया निकालना चाहिए। तो ये πr² हो गया और ये 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखिए जो रेडियस है वही ट्रायंगल का साइड भी है, तो इसलिए πr² माइनस 6 इंटू √3/4 r²। r² को अगर बाहर निकालें तो बच गया पाई माइनस 3√3/2। रेडियस हमारा 28 है, 28 इंटू 28 और पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो 22/7 और 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √3 है और √3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो भूलिए नहीं, ध्यान से मत हटाइए। तो आप ध्यान रखिए कि अगर हमको वैल्यू दिया हुआ है तो उस वैल्यू को हम ऐसे यहाँ पर यूज कर लें। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 6 डिजाइन का एरिया होगा। और तो जब हमको पूरे का एरिया पता चल गया, इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट निकल जाएगा। इसलिए कॉस्ट इक्वल टू ₹0.35 इंटू दिस एरिया, 28 इंटू 28, 22/7 माइनस 3 इंटू 1.7/2, इतना। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, गुना भाग करना है वो आप कर सकते हैं और इस तरह से आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये देखिए, अगला सवाल ये है कि इन सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle. Find
the area of the design इस तरह का है। ये देखिए, ये है सर्किल और उसके मिडिल में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC और ये सब डिजाइन है। यहाँ ये डिजाइन बना हुआ है और इस डिजाइन का एरिया हमको निकालना है। तो क्लियर है कि सर्किल के एरिया में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो तीनों डिजाइन का एरिया एक साथ पता चल जाएगा। लेकिन अब हमको क्या क्या जानकारी है जिसका हम यूज कर सकते हैं, तो दिया हुआ है कि रेडियस है 32 सेंटीमीटर। मतलब ये देखिए, ये है 32 सेंटीमीटर। बस इतना ही मालूम है। अब ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालें? ट्रायंगल का साइड तो मालूम नहीं है, ये तो मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर साइड पता चल जाए तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। साइड हम दो तरह से पता कर सकते हैं। एक कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जहां पर तीनों आकर के मिलेंगे ये एंगल बाइसेक्टर्स होंगे और यहाँ पर ये अगर हम इसको यहाँ तक कर देंगे तो ये मीडियन भी हो। तो मीडियन 2 और 1 के रेशो में बांटता है। ये अगर 32 है तो ये 16 है और तब हम पाइथागोरस लगा करके इसको BD को निकाल सकते हैं और BD पता चल जाएगा तो डबल कर देंगे तो CD निकल जाएगा। ये कर सकते हैं। या हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ये एंगल 60 डिग्री है और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये बाइसेक्ट करेगा तो ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। और BD निकालने के लिए अब हम कॉस लगा सकते हैं। बेस हाइपोटेनस कॉस 30 डिग्री लगाएंगे तो BD हमको पता चल जाएगा। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू BD बाई BO, मतलब कि √3/2 इक्वल टू BD बाई BO। ये 16 हो गया और इस तरह से आसानी से BD हमको पता चल गया 16√3 सेंटीमीटर और देयरफॉर BC निकल गया ट्वाइस BD, दैट मीन्स 32√3 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल का साइड हमको मालूम। अब हमारा काम बहुत आसान है आगे। तो एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। पाई R स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये 22/7 और रेडियस है 32 और 32 और ये √3/4। साइड हमारा कितना निकला है 32√3, तो साइड स्क्वायर है तो 32, फिर 32√3 इंटू 32√3। यहाँ से 32 को हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। तो यहाँ बचेगा इतना और यहाँ बचेगा इंटू 3, √3 इंटू √3 बचेगा, दैट इज 3। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो तीनों डिजाइन का एरिया एक साथ पता चल जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट, AB and CD are two diameters. Two diameters of a circle perpendicular to each other. And OD is the diameter of the smaller
circle, if OA equal to 7 centimeter, find the area of the shaded region. देखिए इस तरह का ये है सर्किल है और इसमें दो डायमीटर्स हैं जो कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और ये AB है डायमीटर और ये CD है, ये O है सेंटर और यहाँ पर इसको डायमीटर लेकर के एक छोटा सा सर्किल बनाया गया है, इसको इधर मिला दिया गया है, इसको इधर मिला दिया गया है और आपको अब क्या करना है, इसका और इसका ये जो शेडेड रीजन है इन सब का एरिया पता करना है और आपको दिया हुआ है कि AB इक्वल टू CD इक्वल टू OA ये 7 है तो इसलिए AB और CD 14 सेंटीमीटर हो गए, है ना, और OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD ये 7 सेंटीमीटर। तो OD इस छोटे वाले सर्किल का डायमीटर है तो इसलिए इसका रेडियस क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू हाफ OD, दैट मीन्स 7/2 सेंटीमीटर। इस तरह से छोटे सर्किल का रेडियस हमने निकाल लिया। अब इसका एरिया निकाला जा सकता है फॉर्मूला लगा के और फिर अब और किसका निकालना है, इन दोनों का एरिया एक साथ हम निकाल सकते हैं। कैसे कि इस सेमी सर्किल में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये देखिए दोनों एरिया एक साथ निकल जाएंगे, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। कौन सा सेमी सर्किल, BCAOB, ये जो सेमी सर्किल है इसका एरिया और इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए इसका निकल गया अलग से और इस सेमी सर्किल में से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो तीनों जो शेडेड पोर्शन है उनका एरिया एक साथ निकल जाएगा। तो ये हो गया पाई R स्क्वायर, पाई और R स्क्वायर, इसका R है कितना 7/2 तो 7/2 इंटू 7/2। अब इधर आइए तो सेमी सर्किल का एरिया पाई R स्क्वायर बाई 2 तो हाफ इंटू पाई और इसका R कितना है, रेडियस कितना है, OC कितना है, OC है 7 सेंटीमीटर तो 7 इंटू 7। अब माइनस करना है, किसको करना है, इस ट्रायंगल के एरिया को। तो ये ट्रायंगल जो है इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इज 14 और हाइट इज 7, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको काट सकते हैं, यहाँ 7 हो जाएगा। तो अब सब जगह से हम 7 इंटू 7 ये निकाल सकते हैं बाहर तो हो जाएगा इधर पाई बाई 4 और यहाँ पर हमने 7 और 7 को दोनों को निकाल दिया है तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 और यहाँ हमने 7 और 7 दोनों को निकाल दिया है तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ये इतना हो जाएगा। और ये हो गया 7 इंटू 7 49 और ये पाई बाई 4 और पाई बाई 2 मिलके 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 2 ये हो गया और 3 पाई बाई 4 ये इतना हो गया और -1 ये हो गया। 7 इंटू 7 49 हो गया और 1/4 में 1/2 ऐड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा तो 3/4 पाई और ये -1 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप पाई का वैल्यू रख दीजिए और आपका काम हो गया।
3/4 22/7 -1 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना आसान। इसके बाद एक ये सवाल है, ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. BC as diameter. Find the area of the shaded region. इस तरह का है, ये क्वाड्रेंट है ABC, ये 14 सेंटीमीटर और यहाँ से B और C को अगर हम ज्वाइन कर दें, ये इसको डायमीटर लेकर के एक सेमी सर्किल खींचा गया है और हमको ये एरिया पता लगाना है कि कितना होगा। दिस इज द शेडेड पोर्शन। तो देखिए जरा फिगर को ध्यान से। एक तो ये क्वाड्रेंट है, ये राइट ट्रायंगल है इधर वाला, और ये पूरा जो है ये सेमी सर्किल है और हमको इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो अगर हम इस सेमी सर्किल का एरिया निकाल लें और उसमें इस ट्रायंगल का भी एरिया जोड़ दें तो टोटल का एरिया निकल जाएगा। और उसमें से अगर हम इस क्वाड्रेंट का एरिया टोटल में से माइनस कर दें तो ये शेडेड पोर्शन का निकल जाएगा, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया, इसको लिख लीजिए ऐसा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल CBX। और इसमें से किसको माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, ABYC, है ना। तो अब बात यह है कि सेमी सर्किल का एरिया कैसे निकलेगा, हमको इसका रेडियस तो मालूम ही नहीं है। तो रेडियस हम निकाल सकते हैं कैसे, देखिए ये राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, और यहाँ से हम BC हमारा आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। तो ये इसका डायमीटर निकल गया और इसलिए therefore CP इक्वल टू PB इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर। तो इस सेमी सर्किल का रेडियस 7√2 सेंटीमीटर। नाउ एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। और 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल है, तभी हमने पाइथागोरस भी यहाँ पे यूज किया है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसमें हम सेमी सर्किल का एरिया जोड़ते हैं हाफ इंटू पाई R स्क्वायर। इसका जो R है वो 7√2 इंटू
7√2 है ना, हाफ पाई आर स्क्वायर। और इसमें से किसको घटाएंगे, क्वाड्रेंट का जो एरिया है, इस क्वाड्रेंट का एरिया उसको घटाएंगे। तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका आर कितना है 14। क्वाड्रेंट, जिस सर्कल का ये क्वाड्रेंट है उसका रेडियस 14 इंटू 14। ये इस तरह का हो गया। अब इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर आपके लिए छोड़ देते हैं। कैलकुलेशन है वो आप आसानी से कर सकते हैं, ये मालूम है। इसका एक सवाल और है, ये देखिए इस तरह का है। एक क्वाड्रेंट है और उसके अंदर एक स्क्वायर फॉर्म है, ये स्क्वायर फॉर्म है और ये हमारा शेडेड पोर्शन है। इसका एरिया निकालना है। ये दिया हुआ है ओ पी ए बी क्यू और सी, ये 20 सेंटीमीटर है, बस इतना दिया हुआ है। और पाई हमको यूज करना है 3.14। तो निश्चित है कि क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर हम स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि हमको इस क्वाड्रेंट में जो रेडियस है सर्कल का वो मालूम नहीं है, हमको केवल स्क्वायर का साइड मालूम है। तो स्क्वायर है इसलिए हर एक जगह 90 90 90 90 एंगल बन रहा है। ये 20 है, ये भी 20 है, और इसलिए अगर हम इसको मिला दें तो ये 20√2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। और OB को अगर मिला देते हैं तो क्या है, OB देखिए रेडियस हो गया है ना, सेंटर से सरकमफरेंस के पोर्शन को ये उसके पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो रेडियस हो गया। तो इस तरह से रेडियस हमारा निकल गया। OB स्क्वायर, OB इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो, और इसलिए रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OPBC, ये हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई की जगह 3.14 यूज करना। अगर हमको पर्टिकुलर वैल्यू दिया है तो ध्यान रखिए, मिस नहीं होना चाहिए सवाल में से। पाई आर स्क्वायर, आर हमारा निकल गया है 20√2 इंटू 20√2 माइनस स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है तो 20 इंटू 20, बस यही हो गया। यहाँ से 20 इंटू 20 को कॉमन ले सकते हैं तो बच जाएगा 3.14 और इंटू 2 √2 इंटू √2 2/4 और यहाँ -1। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इन सभी सवालों को बनाने का तरीका, बस एक ही चीज हमको ध्यान रखने की है कि किस पोर्शन में हम किस एरिया को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ताकि जो डिजायर्ड एरिया है वो हम निकाल पाएं। तो आज ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ नई बातें सीखेंगे। थैंक यू।